नमस्कार। आज हम बात करेंगे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर निहारिका राजन गराज है और मैं स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में कैंसर सर्जन हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ब्रेस्ट कैंसर और गायनी कैंसर। तो अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो तो क्या करें? मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज का मतलब आपके पीरियड्स जो हैं उनको बंद हुए अगर 12 महीने हो जाते हैं तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज के टाइम हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वो काफ़ी लो लेवल पर रहते हैं। नॉर्मली मेनोपॉज के बाद हमें ब्लीडिंग नहीं होता, पर अगर कभी ऐसा लगे मेनोपॉज के बाद भी हमें ब्लीडिंग हो रहा है या नीचे से स्पॉटिंग हो रहा है तो क्या करें? 10 से 15% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होता है। ज़रूरी नहीं कि हर मेनोपॉजल ब्लीडिंग कैंसर हो। अराउंड 10% ही कैंसर की होती हैं और बाकी जो है वो नॉन कैंसर कंडीशन से भी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेनोपॉज में आपके बॉडी के हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना बहुत थिन आउट हो जाते हैं, उनकी लाइनिंग की एट्रोफी हो जाती है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है ब्लीडिंग का। कई बार कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो यूट्रस का या सर्विक्स का तो भी ब्लीडिंग हो सकता है। कई बार नॉन कैंसर रिलेटेड यूट्रस की लाइनिंग अगर थिक हो जाए, जिसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, तो भी ब्लीडिंग हो सकता है। या अगर सादा पॉलिप हो यूट्रस की लाइनिंग में तो भी ब्लीडिंग हो सकता है। अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या टैमोक्सिफेन तो भी ब्लीडिंग हो सकता है। पर 10% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कैंसर की वजह से ब्लीडिंग होता है, यानी कि अगर आपको यूट्रस का कैंसर हो या कभी कभी सर्विक्स का कैंसर हो। तो अगर आप महसूस करें कि पीरियड्स खत्म हो गए हैं और उसके बाद भी आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग है तो आप जाकर अपने गायनेक सर्जन या कैंसर सर्जन से मिलिए। वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री पूछेंगे आप क्या मेडिसिन ले रहे हैं, वो सब करेंगे और फिर वो आपकी अंदर से जांच पड़ताल करेंगे, जिसको हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन बोलते हैं। वो देखेंगे वेजाइना में कुछ चेंजेस लग रहे हैं क्या, सर्विक्स में कुछ चेंजेस लग रहे हैं, यूट्रस नॉर्मल साइज का ही लग रहा है या ज़्यादा बल्कि लग रहा है कि नहीं। अगर ज़रूरत पड़े तो वो पैप स्मीयर भी लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो वो हो सकता है आपको रेकमेंड करें कि आप कुछ इमेजिंग या अल्ट्रासाउंड कराइए, नीचे से या ऊपर से, पेट से अल्ट्रासाउंड कराइए, ये देखने के लिए कि यूट्रस में लाइनिंग थिक है क्या, उसमें कुछ पॉलिप है क्या या कोई और प्रॉब्लम है क्या। और अगर ज़रूरत पड़ती है, कैंसर का सस्पिशन रहता है, तो हो सकता है बायोप्सी का भी प्लान किया जाए। बायोप्सी के कई बार ऑफिस में ही यानी ओपीडी में ही की जा सकती है, जिसको ऑफिस बायोप्सी, ऑफिस एंडोमेट्रियल बायोप्सी बोलते हैं। कई बार अगर लाइनिंग काफ़ी थिक हो, पेशेंट एप्रीहेंसिव हो, एंग्शियस हो, तो हमें ओटी में लेकर भी बायोप्सी करनी पड़ती है, जिसको डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज बोलते हैं, जिसमें मरीज को थोड़ा बेहोशी देते हैं और फिर बायोप्सी करते हैं। कई बार आपके स्कैन में सिर्फ एक पॉलिप ही आएगा, कुछ जनरलाइज थिकनिंग नहीं आएगी। ऐसी सिचुएशंस में नीचे से एक छोटा सा दूरबीन यानी कि हिस्ट्रोस्कोप डालकर देखा जाता है और वो पॉलिप को निकाला जाता है। तो अगर हम बायोप्सी करते हैं, डीएनसी करते हैं या पॉलिपेक्टमी करते हैं तो वो हमारे पास जो भी मटेरियल आता है उसको हम आगे जांच के लिए भेजते हैं, ये देखने के लिए कि उसमें कैंसर के सेल्स हैं या नहीं। सपोज अगर आपके सारे इवैल्यूएशन के बाद, एग्जामिनेशन के बाद कैंसर आता है तो ही आपको कैंसर की लाइंस पर इवैल्यूएट किया जाएगा। पर अगर कैंसर नहीं आता, सिंपल इन्फेक्शन आती है, तो एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी। अगर लगता है जस्ट बिकॉज सर्विक्स या यूट्रस या विजाइना की लाइन थिन आउट हो गई है उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, तो कई बार नीचे से लोकल ईस्ट्रोजन क्रीम्स या पेसरीज वो सब दी जाती हैं। अगर पॉलिप की वजह से है तो यूजुअली पॉलिपेक्टमी की जाती है। पर अगर कैंसर है तो आगे और जांच का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें स्कैन्स और बाकी सब की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ जाकर अपने डॉक्टर से मिलिए। हो सकता है उसमें कैंसर हो सकता है उसमें कैंसर ना भी हो, पर जांच कराना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।